एग्जाम बहुत नजदीक है, एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं, सब अभी एग्जाम स्ट्रेस में है। और इस पॉइंट पे एक सवाल जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में रहता है वो ये है कि सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे कौन से डिफरेंट कॉलेजेस जिनमें वो एडमिशन ले सकते हैं। तो भाई यही सीरीज हम चला रहे हैं जहाँ पे हम सीयूईटी कॉलेजेस डिस्कस कर रहे हैं। और आज जो हम कॉलेजेस डिस्कस कर रहे हैं दे आर स्पेसिफिकली द बायोटेक प्राइवेट कॉलेजेस, यानी सीयूईटी के बेसिस पे कौन से बीटेक बायोटेक कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं बेस्ड ऑन योर 2026 को। तो आज की वीडियो में हम ऐसे टॉप 10 कॉलेजेस डिस्कस करेंगे जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं फॉर द 2026 ईयर। तो हर साल सीयूईटी के बेसिस पे जो कॉलेजेस एडमिशन लेते हैं उनकी लिस्ट थोड़ी ऊपर नीचे होती है। सो इस साल कौन से कॉलेजेस है जो एडमिशन ले रहे हैं उनको एक बार चेकआउट करते हैं। सो नंबर 1 पोजीशन पर सबसे पहले आपके पास आ जाता है NIIT यूनिवर्सिटी, जो कि आपका लोकेटेड है इन नीमराना, राजस्थान। सो राजस्थान में ये कॉलेज है। क्या एलिजिबिलिटी है? सो क्लास 12 विद मिनिमम 55% इन आइदर पीसीबी या फिर पीसीएम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। सो क्लास 12 में मिनिमम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सीयूईटी सब्जेक्ट्स। कौन से है डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो कि आपके पास होने चाहिए जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो देखो सीयूईटी में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करने हैं NIIT नीमराना में बायोटेक लेने के लिए। तो आपको बायोलॉजी या फिर कोर मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, इन तीनों में से अगर आपने कोई भी एक एग्जाम के लिए पेपर फिल करा है तो आप एलिजिबल हो, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। फिर ट्यूशन फी की अगर बात करें तो 3.8 लाख जो है वो है आपकी एनुअल फी। प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 19.02 LPA रिकॉर्ड करा गया एंड टॉप 25% का ही डेटा अवेलेबल है इनकी वेबसाइट पे विच इज 10.91 LPA। सो ये आपका जो है एवरेज पैकेज आ जाता है। मेन चीज यहाँ पे है सीयूईटी सब्जेक्ट। अब क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो नजदीक है तो ये एक चीज है जो कि आपको हर एक कॉलेज के लिए नोट करना। आपने ऑलरेडी एग्जाम्स जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है वो फिल करे हुए, सो आपको बस मैच करना है कि आपने जो सब्जेक्ट्स फिल करे वो किन किन कॉलेजेस के साथ अलाइन हो रहा है। तो नंबर 1 पे था आपके पास NIIT जो कि नीमराना में लोकेटेड है। सेकेंड पोजीशन पर आता है एमिटी यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है? क्लास 12 विद मिनिमम 60% इन पीसीएम या फिर पीसीबी। तो यहाँ पे भी आपका 60% का क्राइटेरिया आता है। फिर सीयूईटी में कौन से सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए? सो इंग्लिश होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए। देन उसके बाद जो फोर्थ सब्जेक्ट है दैट कैन बी बिटवीन कोर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री। तो टोटल आपके पास 4 सब्जेक्ट्स होने चाहिए जिनमें से इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपलसरी है एंड फोर्थ सब्जेक्ट इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो ये 4 पेपर अगर आपने दिए हैं तो आप एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से बीटेक बायोटेक परस्यू कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। फी कितनी है? तो यहाँ पे पर सेमेस्टर जो आपकी फी है दैट इज 1.9 लाख रुपीज। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जनरली जो है आपकी सबसे कम फी रहती है जो कि ग्रेजुअली थोड़ी राइज होती है। सो फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पे आपको 1.9 लाख रुपीज, क्लोज टू 2 लाख रुपीज पे करना है। हाईएस्ट पैकेज की अगर बात करें तो 35.9 LPA इनका हाईएस्ट पैकेज है एंड मीडियन यहाँ पे 9.6 LPA आ जाता है। अब एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि यहाँ पे जितने भी हमने हाईएस्ट और मीडियन एवरेज पैकेजेस डिस्कस करें ये आपका ओवरऑल बीटेक का आता है। ब्रांच स्पेसिफिक जो डेटा है वो बहुत कम कॉलेजेस रिलीज करते हैं तो वो डेटा हमारे पास नहीं है। बट हाँ, आपको यहाँ पे जो एवरेज और हाईएस्ट आ जाता है उसके बेसिस पर आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि यूनिवर्सिटी की ओवरऑल रैंकिंग कितनी है। तो सेकंड पोजीशन पर था एमिटी यूनिवर्सिटी। थर्ड पोजीशन पर आपका आता है LPU यानी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि आपका फगवाड़ा, पंजाब में लोकेटेड है। एलिजिबिलिटी क्या है? सो क्लास 12 विद मिनिमम 60% इन PCM। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री मैंडेटरी है। मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में से थर्ड आपको कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है इन क्लास 12। सो ये अगर आपके पास है और अगर आपके क्लास 12 में 60% है देन आप एलिजिबल है। सीयूईटी सब्जेक्ट्स की एक बार बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको अटेम्प्ट करने हैं सीयूईटी में। सो इंग्लिश कंपलसरी है, फिजिक्स कंपलसरी है, केमिस्ट्री कंपलसरी है। फोर्थ सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी में से कोई भी एक हो सकता है। सो 4 सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे चाहिए, PCM या फिर PCB अलॉन्ग विद इंग्लिश। ये आपके 4 सब्जेक्ट्स। फी की अगर बात करें तो ट्यूशन फी यहाँ पे है 1.4 लाख रुपीज पर सेमेस्टर। सो 3 लाख रुपीज आपका, क्लोज टू 3 लाख रुपीज आपका एनुअली आ जाता है। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 12 LPA रिपोर्ट करा गया एंड एवरेज यहाँ पे रिपोर्ट करा गया 8.86 LPA। सो ये आपका थर्ड पोजीशन पर आता है LPU जो कि फगवाड़ा, पंजाब में। फोर्थ पोजीशन पर आपके पास आता है मणिपाल यूनिवर्सिटी, इनका जयपुर वाला। तो इनके भी मल्टीपल कैंपसेस है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट द जयपुर कैंपस इन राजस्थान। तो जयपुर वाला कैंपस इनका बेस्ट है फॉर बायोटेक, इसलिए हमने यहाँ पे ये वाला रखा है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगेन क्लास 12 विद मिनिमम 50% इन इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। सो क्लास 12 में 50% होने चाहिए। सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे मेंशन्ड है एंड उसके बाद 1 ऑफ केमिस्ट्री, CS, बायोटेक या फिर बायोलॉजी। तो इन सब्जेक्ट्स में मिला के आपके 1 2 3 4 सब्जेक्ट्स हैं। 4 सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन में मिनिमम आपका 50% स्कोर होना चाहिए।
CUET सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे फिजिक्स कंपलसरी है, मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में से कोई भी एक कंपलसरी है एंड इंग्लिश कंपलसरी है। तो टोटल आपके पास अगर इन 3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन अगर आपने फिल करा है देन आप यहाँ पे मणिपाल में एलिजिबल है। ट्यूशन फी की अगर बात करें तो यहाँ पे 3.4 लाख रुपीस एनुअली आ जाता है। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 88 LPA है एंड मीडियन यहाँ पे 8.5 LPA है। तो ये आपका आ जाता है 4th कॉलेज विच इज मणिपाल यूनिवर्सिटी का जयपुर वाला कैंपस। देन 5th पोजीशन पर आपके पास आ जाता है ADYPU। सो अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी, ये आपका लोकेटेड है इन पुणे महाराष्ट्र। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्लास 12 विद मिनिमम 45% इन फिजिक्स मैथमेटिक्स प्लस 1 ऑफ केमिस्ट्री बायोटेक CS IT। सो इन 3 सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन में आपको मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए। CUET सब्जेक्ट की अगर बात करें तो आपको बस यहाँ पे जो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है अगर वो आपने सेलेक्ट करा हुआ है देन आप यहाँ पे एलिजिबल है, एडिशनली और किसी की जरूरत नहीं है। ट्यूशन फी की अगर बात करें सो दैट इज 2.5 लाख रुपीज पर ईयर। तो एनुअल आपकी यहाँ पे फी आ जाती है 2.5 लाख रुपीज। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 1.2 CR पर एनम, करोड़ पर एनम रिकॉर्ड करा गया एंड एवरेज यहाँ पे 6.5 LPA। तो 5th पोजीशन पर आपका आता है ADYPU जो कि पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है। 6th पोजीशन पर है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जो कि जयपुर राजस्थान में लोकेटेड है। क्लास 12 की क्या एलिजिबिलिटी है? सो 12 फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन साइंस स्ट्रीम। सो यहाँ पे मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है, यू जस्ट हैव टू बी फ्रॉम द साइंस स्ट्रीम एंड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो आप एलिजिबल है। CUET में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या चाहिए? बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट प्लस आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो 2 सब्जेक्ट आपको चाहिए। अगर आपने इन दोनों के लिए फॉर्म भरा है, इन दोनों के लिए अगर आप एग्जाम में अपियर होने वाले हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। ट्यूशन फी यहाँ पे आ जाती है 1.14 लाख रुपीस एनुअली। हाईएस्ट पैकेज 27 LPA एंड एवरेज यहाँ पे 6 LPA। सो ये आपका 6th पोजीशन पर आ जाता है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी। 7th पोजीशन पर आता है आपका गलगोटिया यूनिवर्सिटी। इनका कैंपस लोकेटेड है इन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। एलिजिबिलिटी क्या है? क्लास 12 विद मिनिमम 50% इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। तो इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट अलॉन्ग विद फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आपके मिनिमम 50% मार्क्स है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। CUET में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए? इंग्लिश कंपलसरी है, फिजिक्स कंपलसरी है, केमिस्ट्री कंपलसरी है, देन जनरल एप्टीट्यूड कंपलसरी है, देन बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट जो है आपके पास होना चाहिए। सबके अगर आपके पास ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो आप यहाँ पे बीटेक बायोटेक परस्यू कर सकते हैं। ट्यूशन फी यहाँ पे 1 लाख रुपीस एनुअली आ जाती है। हाईएस्ट पैकेज 39 LPA है एंड एवरेज यहाँ पे आपका 5.25 LPA आ जाता है। अगेन ये जो पैकेजेस है ये आपके इन जनरल है, कलेक्टिव बीटेक ब्रांचेस में आपके पैकेजेस आ जाते हैं। तो बायोटेक स्पेसिफिक नहीं है, तो इस चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज द 7th कॉलेज विच इज गलगोटिया यूनिवर्सिटी। 8th पोजीशन पर आपका आ जाता है शूलिनी यूनिवर्सिटी। सो इन जनरल भी अगर आप बायोटेक के लिए कॉलेजेस सर्च करेंगे देन शूलिनी यूनिवर्सिटी का नाम आपको हर जगह जो है दिखेगा। सो ये यहाँ पे CUET के बेसिस पे भी एडमिशन लेते हैं। सो सोलन हिमाचल प्रदेश में इनका कैंपस लोकेटेड है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 60% इन केमिस्ट्री एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। सो क्लास 12 में आपका केमिस्ट्री होना चाहिए एंड ओवरऑल आपका जो परसेंटेज है वो मिनिमम 60% होना चाहिए। CUET सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में इंग्लिश कंपलसरी है, फिजिक्स कंपलसरी है, केमिस्ट्री कंपलसरी है, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड CS में से कोई भी एक अगर आपने चूज करा हुआ। सो ये अगर आपका 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है देन आप एलिजिबल है। ट्यूशन फी की बात करें तो दैट इज 1.37 लाख पर सेमेस्टर। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 42 LPA है। मीडियन का, एवरेज का, प्लेसमेंट रेट का इन्होंने डेटा वेबसाइट पे नहीं दिया हुआ तो हमारे पास नहीं है। तो ओनली पैकेज वी हैव इज द 42 LPA पैकेज जो कि 2024 का प्लेसमेंट डेटा है। जो बैच 2024 में पास आउट हुआ था उनका हमारे पास हाईएस्ट पैकेज का डेटा है। सो दिस इज द शूलिनी यूनिवर्सिटी विच इज ऑन द 8th पोजीशन। 9th पर आपका आ जाता है बैक टू दिल्ली NCR शारदा यूनिवर्सिटी। अगेन इनका कैंपस भी ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है इन उत्तर प्रदेश। एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्लास 10th में मिनिमम 60%, 12th में मिनिमम 60% इन PCM या फिर PCB। तो सेपरेटली बोथ इन क्लास 10 एंड क्लास 12 आपको 60% रिक्वायर्ड है, प्लस क्लास 12 में PCM या फिर PCB सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। CUET की बात करें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इंग्लिश कंपलसरी है, फिजिक्स कंपलसरी है, केमिस्ट्री कंपलसरी है, देन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन आ जाता है। अगर आप इनमें अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर तो आप एलिजिबल है। ट्यूशन फी यहाँ पे आ जाती है 2.15 लाख रुपीस एनुअली। हाईएस्ट पैकेज 1.7 CR पर एनम का है। यहाँ पे भी हमारे पास मीडियन या फिर एवरेज पैकेज का डेटा नहीं है। सो प्लेसमेंट रेट है हमारे पास विच इज 91%। सो
हाईएस्ट पैकेज अगर आप देखो तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैकेज है, क्योंकि इसके अलावा जो एक और यूनिवर्सिटी, बस एक ही हमने यूनिवर्सिटी कवर करी है जहाँ पे CR पर एनम में पैकेजेस है, बट देन अगेन हमारे पास एवरेज या फिर मीडियन पैकेज का डेटा नहीं है. सो दिस इज बेसिकली इनकम्प्लीट डेटा, बट दिस इज ऑल द डेटा वी हैव. सो दिस वॉज द 9th यूनिवर्सिटी विच इज शारदा यूनिवर्सिटी. 10th में आपके पास आ जाता है इनोटिस यूनिवर्सिटी, जो कि लोकेटेड है इन बरेली, उत्तर प्रदेश. सो एलिजिबिलिटी क्लास 12 विद मिनिमम 50% एग्रीगेट एंड PCB. सो यहाँ पे PCM का नहीं है, बहुत सारे कॉलेजेस में आइदर PCM या फिर PCB रहता है. ध्यान देने वाली बात यहाँ पे नहीं है. अगर आपके पास बायोलॉजी रही है इन साइंस स्ट्रीम तो ही आप एलिजिबल है, एंड दैट टू विद मिनिमम 50% एग्रीगेट. CUET सब्जेक्ट्स में फिजिक्स कंपलसरी है, केमिस्ट्री कंपलसरी है, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स में से कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं. तो अगर आपके पास इन 3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है CUET में, आप इनके पेपर्स अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है. ट्यूशन फी की अगर बात करें तो दैट इज 1 लाख रुपीज़ एनुअली. हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 41 LPA रिकॉर्ड करा गया. अगेन यहाँ पे भी मीडियन या फिर एवरेज पैकेज का डेटा नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट पर. सो 92% प्लेसमेंट रेट है जो इन्होंने NIRF में भरा है. सो दिस वॉज द 10th यूनिवर्सिटी इन द लिस्ट. तो ये थे टॉप 10 यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया जहाँ पे आप CUET के स्कोर के थ्रू बीटेक बायोटेक में एडमिशन ले सकते हैं. अब देखो, इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको बीटेक बायोटेक में एडमिशन देती है, CUET के बेसिस पे ही देती है. लेकिन अब आपको चेक करना कैसे है, तो आपको बहुत सिंपल है. ये वो कॉलेजेस थे जिनके अच्छे पैकेजेस थे, तो हमने इनको यहाँ पे डाला है. इसके अलावा अगर आपको चेक करना तो आपको बस CUET के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है. वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का एक सेगमेंट आता है. यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप जाओगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, इस तरह से कैटेगरी आ जाती है. उसमें आपको जो भी आपका कैटेगरी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने प्राइवेट बताया, तो आपको प्राइवेट पर क्लिक करना है एंड आपके पास पूरी लिस्ट आ जाती है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जो CUET के बेसिस पे एडमिशन लेती है. आपको जो भी आपकी पसंद की यूनिवर्सिटी है आपको उस पर क्लिक करना है एंड आपको चेक करना है कि वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी CUET के बेसिस पर किन कोर्सेज पे एडमिशन देती है. उसका एक पूरा PDF दिया होता है, तो उसको आप सिंपली जो है चेक कर सकते हैं. अगर आप इसके अलावा जानना चाहते हो कि बीटेक के कौन से ब्रांचेस में CUET के थ्रू एडमिशन होता है, तो मेक श्योर आप उसे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर रहे हैं. हम उस पर भी ट्राई करेंगे कि वीडियो बनाएं. तो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो. ये टॉप 10 ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस थे बीटेक बायोटेक के जहाँ पे CUET 2026 के स्कोर्स एक्सेप्ट करे जाएंगे.